एक वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत। भैरव सिंह जी राजस्थान से 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो इस मेडिटेशन की ताकत को जानते थे। उन्होंने खुद ने भी इस मेडिटेशन को किया था और जो लोग नॉन प्रॉफिट वे में इस मेडिटेशन को करवा रहे हैं उन लोगों के एफर्ट्स को भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। उसके लिए उन्होंने एक लेटर लिखा था। सिद्ध योग द्वारा एड्स जैसे भयंकर रोग को समूल नष्ट करने के लिए तथा अन्य सभी प्रकार के रोगों की समाप्ति हेतु सराहनीय प्रयास है। देखिए, किसी भी पब्लिक फिगर के लिए ये एक्सेप्ट करना, स्पेशली जब वो पावर में हो, कि एक मंत्र मेडिटेशन से रोग ठीक हो सकते हैं या एड्स HIV में फर्क पड़ सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो आम जन है जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है वो इसको अंधविश्वास न समझ लें। लोगों को लगता है कि ये कोई होम्योपैथी या आयुर्वेद जैसा स्लो हीलिंग इससे शायद होती है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितने पेशेंट से मैं मिला हूँ, चाहे वो एड्स HIV के हों, कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर और आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीजनल एलर्जीज और तमाम तरह के मैं पेशेंट से मिला हूं मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ। मैं इस मेडिटेशन टेक्निक पे 2018 में जब रिसर्च शुरू की तो देखा कि ये सिर्फ फिजिकल डिजीज हील नहीं करता, मेंटल डिजीजेस, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस वगैरह, फिर जो लोग एडिक्शन या नशा छोड़ना चाहते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह, इस मेडिटेशन से नशा मुक्ति भी बहुत जल्दी होती है। और फिल्म में हमने ये एक्सप्लेन किया है कि इसके पीछे की साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है, कुंडलिनी एक्टिवेशन, चक्र हीलिंग क्या होता है। तो बॉडी के अंदर की हीलिंग तो एक चीज है, बॉडी के बाहर की चीजें भी, जैसे कि लोगों के करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ, लव, रिलेशनशिप तक में पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं और उसका भी अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है। कुंडलिनी एक्टिवेशन से जब एनर्जी हीलिंग होती है तो बॉडी का ऑरा हेल्दी होने लगता है। जिस तरह का ऑरा हम एमिट करते हैं उसी तरह के लोगों से संपर्क में आते हैं, उसी तरह के लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट होते भी हैं। और ये जो फिल्म है ये जर्नी भी है 4 स्पिरिचुअल गुरुज की, जिनका जीवन कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ था और उसका एक उद्देश्य था कि ये मंत्र मेडिटेशन टेक्निक दुनिया के सामने आ पाए। इंडिया के सबसे 2 बड़े स्पिरिचुअलिस्ट स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो घोष भी इस मंत्र मेडिटेशन की जर्नी से जुड़े हुए हैं। फिल्म के इस हिस्से में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लगता है कि ये तो किस्से कहानियों में होता है, लेकिन जो गुरुज हैं इनकी बायोग्राफीज में जो जीवनी होती है उसमें ये सब लिखा हुआ है और सारी चीजें जैसी हुई हैं वैसी ही दिखाई हैं। तो मैं आपके साथ कुछ इंटरव्यू शेयर करूंगा। एक एड्स HIV के पेशेंट का है। देखिए, HIV पेशेंट्स में या ह्यूमन इम्यूनो वायरस जब लग जाता है बॉडी को तो क्या होता है कि ये इम्यूनिटी को कम करना शुरू कर देता है और इम्यूनिटी को गिराते गिराते ये एक ऐसे लेवल पे ले आता है जो ब्लड रिपोर्ट में एक CD4 काउंट होता है, उससे मेजर होता है इम्यूनिटी। तो जब CD4 काउंट 200 से भी नीचे गिर जाता है तब इंसान की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि उसको एड्स कहा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि अब आपकी इम्यूनिटी इतनी कम है कि किसी भी रोग लगने से आपकी डेथ हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको HIV भी था और एड्स हो गया था, उन लोगों ने इस मेडिटेशन को किया तो धीरे धीरे उनका CD4 काउंट बढ़ने लगा, 200 से पार चला गया, यानी उन एड्स के पेशेंट वो नहीं रहे और उन्होंने HIV जो काउंट होता है बॉडी में एकदम नेग्लिजिबल डिग्री पे लिया है, जिससे कि आदमी एकदम आम जन की तरह रह सकता है। तो अब ये हीलिंग्स होती कैसे हैं, बॉडी पे इस मेडिटेशन का वर्क करने का मैकेनिज्म क्या है। देखिए, कुंडलिनी नाम हम सबने कभी ना कभी सुना ही होता है। कुंडलिनी एक वो फोर्स है या एक एनर्जी है जो कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइन होती है, एकदम उसके जहां वो खत्म होती है उसके निचले भाग में कुंडलिनी होती है। इस मंत्र मेडिटेशन से वो कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट होती है और धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ना चालू करती है, जो बॉडी के मैग्नेटिक सेंटर्स या जो मैग्नेटिक चक्रास होते हैं वहां जाती है। और अगर वो मैग्नेटिक सेंटर में कोई इम्बैलेंस है या ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो उसे क्लियर करती है। और जैसे वो ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर होता है, जो उससे कनेक्टेड ऑर्गन है बॉडी का वो भी हील हो जाता है। और इसी तरह से जैसे जैसे बढ़ना शुरू करती है तभी से बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ने लगती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो एम्बलम होता है, एक सांप है जो रॉड के ऊपर चढ़ रहा है। ये सांप और कुछ नहीं, कुंडलिनी ही है, और जो रॉड है वो हमारी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी है। जिन लोगों ने मॉडर्न मेडिकल साइंस की आधारशिला रखी होगी वो लोग इस बात को जानते थे कि कुंडलिनी की हीलिंग पावर्स क्या हैं। और हमारे वैदिक लिटरेचर में वो कुंडलिनी है जिसको बोला गया है कि देवी शक्ति या ईश्वरी स्वरूप जो हमारे अंदर होता है,
खैर, हम बात कर रहे थे हीलिंग की, तो उसी पे आते हैं। कोरोना वायरस के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में मलेरिया की दवाई क्लोरोक्विन, एड्स की ART थेरेपी और ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन भी ट्राई की जा रही है। तो जब इतनी सारी दवाइयां उन पर ट्राई कर सकते हैं, तो हम एक मेडिटेशन की टेक्निक उन्हें क्यों नहीं दे सकते? हिंदुस्तान की धरोहर रहे हैं योग और अध्यात्म, तो हमें झिझक क्यों होती है इस बात की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने में कि शायद ध्यान की इस विधि से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है? कम से कम प्रयास तो हमें करने चाहिए, और अगर वो प्रयास कारगर होते हैं तो हमें गर्व से पूरी दुनिया को ही बताना चाहिए कि हम कोरोना वायरस का इलाज कर सकते हैं। मैं इसी से एक और बात बताता हूं। देखिए, इंडिया के 2 सबसे बड़े स्पिरिचुअलिस्ट स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो घोष, दोनों ने अपनी राइटिंग्स में यह कहा है कि इन द 21st century इंडिया शैल शो द पाथ टू स्पिरिचुअलिटी टू द एंटायर वर्ल्ड। हिंदुस्तान 21वीं सदी में अध्यात्म की राह पूरी दुनिया को दिखाएगा। हो सकता है ये वही मौका हो। मैं अब आगे बढ़ूंगा उस शख्सियत पे, उस महान गुरु पे जिन्होंने ये मंत्र मेडिटेशन टेक्निक दुनिया को दी। उनका नाम है समर्थ सदगुरु गुरु रामलाल जी सियाग। गुरु रामलाल जी सियाग राजस्थान से उन्होंने अपना काम शुरू किया और पूरी दुनिया में इस मंत्र मेडिटेशन को फैलाया। 30 साल तक वो इस मंत्र मेडिटेशन से लोगों का उपचार कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे वो। 2017 में उन्होंने अपना मानव शरीर छोड़ दिया, और उसके बाद भी उनका काम आज भी निरंतर जारी है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हॉस्पिटल्स में जाके, जेल्स में जाके, स्कूल्स में जाकर के, आर्मी कैंप्स में जाकर के उनका मेडिटेशन कराती है, और कोई कमर्शियल एक्टिविटी उसमें नहीं होती है। वो जो मेडिटेशन है वो YouTube पे फ्री में अवेलेबल है। 2 अहम रीजन हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला रीजन तो यह है, देखिए कि गुरु रामलाल जी सियाग का जो मेडिटेशन हॉल है, वहाँ पे पूरे मेडिटेशन हॉल में चारों तरफ इस मेडिटेशन के बारे में, इस सिद्ध योग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि 24 नवंबर 2019 को युग परिवर्तन होगा। डेट लिखी हुई है बाकायदा, और युग कलयुग से हम सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। और उनके साथ जो बहुत समय से जो शिष्य थे, उन लोगों को वो ये भी बताते थे कि जब युग परिवर्तन का काल आता है तो एक बड़े स्केल पे दुनिया में त्रासदी आती है, लोग मारे जाते हैं, लोगों की मृत्यु होती है। और अभी देखिए, इत्तेफाक कहिए या उनकी भविष्यवाणी कहिए, आखिरी जो हफ्ता था नवंबर का, उसी में वुहान में वो वायरस पनपा, और दिसंबर में वो फैला, और जनवरी में 2020 में दुनिया ने उस वायरस को देखा। तो ये तो पहला रीजन है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा रीजन ये है कि वो ये भी कहते थे कि 2020 से ही फिर लोग फिर से एक बार अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, इस मेडिटेशन को ट्राई करेंगे, एक बहुत बड़े स्केल पे ट्राई करेंगे। तो देखिए, ये पूरी दुनिया इस समय लॉकडाउन में है। मेडिटेशन की पहली शर्त होती है कि आप एकांत में जाएं, अपने साथ समय गुजारें, और फिर मेडिटेशन शुरू होता है। तो शायद वो समय भी अभी है। भारतीय योग जो है साधक के त्रिविधि काम शांत करता, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज, इससे बाहर कोई रोग ही नहीं है, इसलिए ठीक कर रहा है। ये कोई मिराकल नहीं हो रहा है। कोई गुरु अगर दीक्षा देता है मंत्र, वेदों के मंत्र के, उपनिषदों के, ईश्वर के नाम के, तो उसकी आवाज में एक फोर्स होती है, तो उसकी शक्ति उस व्यक्ति की आवाज में है। मेरे में जो एनलाइटमेंट हो गया, वो जो मैं बोल रहा हूं ना, उसमें एक फोर्स है जो आप। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। देखिए, एक बात है कि ये जो मेडिटेशन है, ये किसी भी धर्म विशेष का इसमें कोई रोल नहीं है।
जो गुरु होता है, गुरु का कोई धर्म नहीं होता, गुरु एक लिंक का काम करता है। और आप जिस भी हायर पावर को मानते हैं, आप उस हायर पावर तक पहुंच सकते हैं गुरु के माध्यम से। और जो मेडिटेशन होता है वो ह्यूमन बॉडी पे होता है, शरीर पे होता है, और शरीर सभी मानवों का सेम होता है, इसलिए कोई किसी भी धर्म का हो इस मेडिटेशन को कर सकता है। अच्छा, एक ध्यान रखने वाली बात इस मेडिटेशन में यह है कि जब लोग इस मेडिटेशन को करते हैं तो कुछ 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको बॉडी में कुछ योगिक क्रियाएं होती हैं या योगा के आसन लगते हैं, और वो स्वतः ही अपने आप होता है, ध्यान की मुद्रा में होता है, और 15 मिनट में वो चीज अपने आप आदमी नॉर्मल हो जाता है। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये ना समझिए कि भाई कोई भूत वगैरह है, इस तरह का कोई वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुंडलिनी शक्ति है वो अपने आप ही बॉडी में कुछ लोगों को योगा कराती है, और इसीलिए वो योगिक पोस्चर चेंज होते हैं बॉडी के। अब जैसे आप समझ लीजिए कि जब हम सोते हैं तो जो बॉडी है वो सोते समय करवट बदलती है या तकिया हम दबाते हैं, तो बॉडी अपने आप इस तरह के कुछ पोस्चर्स बनाती है। तो एक और इसमें एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए जब आप कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, तो म्यूजिक सुनते समय भी आप जो है आपकी बॉडी थोड़ा सा डांस की मुद्रा में या थोड़ा आप उसमें आ जाते हैं, तो वो अपने आप होता है। उसी तरह मेडिटेशन की प्रक्रिया में भी, इस मेडिटेशन में खासकर कुछ लोगों को योगिक क्रियाएं होती है, तो उनसे घबराएं नहीं। किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए उस चीज को ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस मेडिटेशन को करना चाहते हैं तो जैसा बताया गया है, दिन में 2 बार 15-15 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करें, और कुछ दिनों तक करें, तब आपको इस मेडिटेशन के एक्चुअल बेनिफिट्स या इसके क्या रिजल्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ पाएंगे। और अगर आपको इससे फायदा होता है तो आप दूसरों तक भी इस मेडिटेशन को जरूर पहुंचाएं। मैं बस यही होप करता हूं कि कुछ कोरोना वायरस पेशेंट्स भी इस मेडिटेशन को एक बार ट्राई करेंगे। जय हिंद। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग